जय सिया राम, जय हनुमान। स्वागत है आपका आपके अपने श्री राम जी के YouTube चैनल साधना मार्ग में। आज हम आप लोगों को एक ऐसे प्रश्न के बारे में बताना चाहते हैं जो ज़्यादातर सभी साधकों का, राम नाम के जापकों का या फिर अन्य साधना करने वालों का होता ही है। एक साधक का प्रश्न आया था, उन्होंने हमसे पूछा कि गुरुजी, जब हम राम नाम का जाप करते हैं, अपने गुरु मंत्र का जाप करते हैं, तो हम ना चाहते हुए भी हमारे अंदर गलत विचार आ जाते हैं। हमने कोई ऐसी चेष्टा नहीं की, पूरे भाव से हम जाप कर रहे थे, फिर भी हमारे अंदर नकारात्मक विचार आ रहे हैं, वो हमें भजन साधना करने नहीं देते। और उन्होंने कहा कि गुरुजी, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे अंदर सकारात्मक विचारों की श्रृंखलाएं जागृत हो जाती हैं, यानी कि इतने सकारात्मक विचार आते हैं कि हम पर से भजन को छोड़ने का हमारा मन ही नहीं करता। ऐसा लगता है कि यह हमारे लिए बहुत बड़ी निधि है जो कि हमने पाली है, इसको हम नहीं छोड़ सकते। तो सत्य तो यही है कि सब कुछ मिथ्या है, सब कुछ भ्रमित करने वाली वस्तु इस चराचर जगत में जो दिखाई दे रही है वो सब है। जो सत्य है वो प्रभु का नाम है, प्रभु का ध्यान है, प्रभु की पूजा अर्चना है। श्री राम जी ही इस संसार में सत्य है। अब हम आपको इस विषय के बारे में बताते हैं कि ऐसा होता क्यों है। सबसे पहले ऐसे होने का जो कारण होता है, ज्यादातर जो कारण होता है वह होता है जगह का प्रभाव, या फिर किसी ऐसे स्थल पर आप जाप कर रहे हैं जहां पर नकारात्मक विचारधारा वाले लोग रहते हैं। ज्यादातर गृहस्थ आश्रम में, यानी कि आप घर में किसी ऐसी जगह पर जाप करने बैठ गए हैं जहां पर बहुत से लोग हैं, उनके नकारात्मक विचार उनके अंदर भरे हुए हैं, तरह तरह के सांसारिक विचार उनके अंदर भरे हुए हैं, काम लोलुपता के विचार उनके अंदर भरे हुए हैं, जो कि आपको भजन से अलग करने वाले हैं। वो सारे के सारे विचार उनके अंदर भरे हुए हैं। तो आप उस जगह पर जाप करोगे तो आपकी अभी ऊर्जा शक्ति इतनी नहीं है कि उन परमाणुओं को वह काट सके, उनको वह नष्ट कर सके। तो उससे क्या होता है, वो परमाणु आप पर हावी होते हैं और आपके भजन में वह बाधक बनते हैं। और इसी के विपरीत अगर आप किसी ऐसी स्थल पर जाप करते हैं जहाँ पर पूजा पाठ ध्यान आदि क्रियाएं होती हैं, जहाँ पर सदकर्म होते हैं, भगवान का नाम जाप होता है, भगवान की आरती पूजा होती है, जैसे मंदिर हुए, कोई आश्रम हुआ, कोई देवालय हुआ, या कहीं पर पवित्र कोई नदी का किनारा, कोई तीर्थ स्थल हुआ, उन जगह पर आप जाप करते हैं तो आपके अंदर सकारात्मक विचार आते हैं, क्योंकि वहाँ का जो माहौल होता है, जो वहाँ का एटमॉस्फेयर होता है, वो आपके अनुकूल होता है, आपके वातावरण आपके भजन के अनुकूल होता है। तो आपका भजन उससे बढ़ता है, आपके भजन में उन्नति होती है, आपके जाप में भी उन्नति होती है, और नकारात्मक विचारों का भी आपके अंदर आना बंद हो जाता है, सकारात्मक विचारों का आपके अंदर होना शुरू हो जाता है, उदय आना शुरू हो जाता है। तो इससे बचने का जो सबसे सरल और सटीक मार्ग क्या है, सबसे पहले जब आप जाप पर बैठे तो प्रभु श्री राम जी की या फिर किसी ऐसे तीर्थ स्थल की कोई वस्तु अपने साथ रखे। जैसे अयोध्या जी से बहुत से लोग सरयू जी की रज लेके आते हैं, वृंदावन की रज लाते हैं और अपने इष्ट का प्रसाद रखते हैं, उन पर पूजा किया हुआ जल रखते हैं, गंगा जल अपने पास रखते हैं। तो सबसे पहले जाप पर बैठने से पहले इन चीज़ों का आप प्रयोग करें। अगर आपको पास रज रानी है तो रज लगाएं, अगर आपके पास गंगा जल है तो गंगा जल का छिड़काव करें, उस जगह को पवित्र बनाएं, भागवतिक बनाएं। सीधे जाप पर ना बैठे, उससे पहले आप भगवान की स्तुति करें, जैसे श्री राम जय राम मंत्र का आप उच्चारण करें। उससे क्या होगा, वहाँ की जो नेगेटिविटी है वो समाप्त हो जाएगी और सकारात्मकता वहाँ पर बनने लग जाएगी। तो फिर आपके भजन में, ध्यान में ये परेशानी आपको नहीं आएगी। अगर आप किसी ऐसी जगह पर जाप कर रहे हैं जो कि ग्रस्त आश्रमों से घिरी हुई है, या पर आपके विचार वहाँ पर गलत आ रहे हैं, तो वहाँ पर आप जाप करने से पहले एक धूप बत्ती अगर आपके पास रखते हैं तो उस जगह को सुगंधित कीजिए और भगवान श्री राम जी की स्तुति कीजिए। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भवमय दारुणम, इस स्तुति का आप जाप कीजिए। फिर आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मैं जाप करने जा रहा हूँ, आप मेरे जाप को सकारात्मक दिशा की तरफ ले जाएं और मेरे अंदर नकारात्मक विचार ना आए। तो इससे आपके अंदर नकारात्मक विचार आना बंद हो जाएगा, सकारात्मक विचारों का आपके अंदर उदय होगा और आपके जीवन में उन्नति और आपके अंदर भागवतिक उद्देश्य के लिए जो आप कार्य कर रहे हैं, जो साधना कर रहे हैं, उसकी पूर्ति होगी और आध्यात्म उन्नति आपकी बहुत शीघ्र हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। जय सिया राम, जय हनुमान।